शांति। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। बाबा गुड मॉर्निंग। आज अव्यक्त बाप दादा के 11 जनवरी 2026 के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स है 20 अक्टूबर 2008 में बाबा ने ये मुरली चलाई थी। सार में बाबा ने कहा संतुष्ट मणि बन विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाओ। संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। सुनेंगे इसका विस्तार। आज बाप दादा अपने सदा संतुष्ट रहने वाले संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। किसको देखा बाबा ने आते? संतुष्ट मणियों को। एक एक संतुष्ट मणि की चमक से चारों ओर कितनी सुंदर चमक चमक रही है। मणियाँ चमकती है ना। हर एक संतुष्ट मणि कितनी बाप की प्यारी, हर एक की प्यारी और अपनी भी प्यारी है। क्योंकि जो संतुष्ट रहते हैं वो खुद को भी प्यार करते हैं, लोग भी उनको करते हैं और बाबा भी उनको करेगा, है ना। तीनों ही बात। फिर बाबा ने कहा संतुष्टता सर्व को प्यारी है। संतुष्टता सदा सर्व प्राप्ति संपन्न है, क्योंकि जहाँ संतुष्टता है वहाँ अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। संतुष्ट आत्मा में असंतुष्टता का नेचुरल नेचर है। संतुष्ट आत्मा में संतुष्टता का वो नेचुरल नेचर है। संतुष्टता की शक्ति स्वतः और सहज चारों ओर वायुमंडल में फैलाती है। क्योंकि जो संतुष्ट रहेगा उसको कुछ भी ऐसा नहीं है ये मिल जाए वो मिल जाए, ये क्यों नहीं मिला वो क्यों, तो वो अंदर ही नहीं है तो वो वायुमंडल में भी कहीं देखने में नहीं आएगा। संतुष्ट आत्मा में वो सहज ही चारों ओर वायुमंडल फैलाती। उनका चेहरा, उनके नयन वायुमंडल में भी संतुष्टता की लहर फैलाते। जहाँ संतुष्टता है वहाँ और विशेषताएं स्वतः ही आ जाती है। इसके साथ कई चीज़ें जुड़ी हुई है। क्योंकि देखो एक गुण आ गया ना, इसके साथ कई गुण आने लगते। एक अगर कमी आ गई ना वो कईयों को खींचेगी, तो है ये। संतुष्टता संगम पर विशेष बाप की देन है। संतुष्टता की स्थिति परिस्थिति के ऊपर सदा विजयी है। परिस्थिति बदलती रहती है, लेकिन संतुष्टता की शक्ति सदा प्रगति को प्राप्त करती रहती है। कितनी भी परिस्थिति सामने आए, लेकिन संतुष्ट मणि के आगे हर समय माया और प्रकृति एक पपेट शो के माफिक दिखाई देती है। इसलिए संतुष्ट आत्मा कभी भी परेशान नहीं होती है। जिनका चाहिए खत्म हो गया वो फिर परेशानियां ही खत्म हो गई। परिस्थिति का शो मनोरंजन अनुभव होता है। ये मनोरंजन अनुभव करने के लिए अपने स्थिति की सीट पर सदा साक्षी दृष्टा की चाहिए। साक्षी दृष्टा स्थिति में स्थित रहने वाले ये मनोरंजन अनुभव करते हैं। दृश्य कितना भी बदलता है, लेकिन साक्षी दृष्टा की सीट पर स्थित रहने वाली संतुष्ट आत्मा साक्षी होकर हर परिस्थिति को स्वस्थिति से बदल देती है। अपनी स्थिति उसकी इतनी अच्छी, इतनी ऊंची होती है कि कैसी भी परिस्थिति आएगी वो उसको अपनी स्थिति से उस परिस्थिति को भी बदल डालेगी, वातावरण को ही बदल देगी। तो हर एक अपने को चेक करे। अब ये सारी बात तो सुनी, अब क्या करना है चेक। अब हर एक अपने को चेक करे कि मैं सदा संतुष्ट हूँ। फिर सदा शब्द याद दिलाया बाबा ने। संतुष्ट हूँ तो हम सारे ही कह देंगे, परंतु सदा शब्द बाबा ने याद दिलाया। सदा है वह कभी कभी। फिर पूछा बाप दादा हमेशा हर शक्ति के लिए, खुशी के लिए, डबल लाइट बनकर उड़ने के लिए यही बच्चों को कहते हैं कि सदा शब्द याद रहे। ये बात बाबा ने कई समय से बोली हुई है। कभी कभी शब्द ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी में है ही नहीं,
क्योंकि संतुष्टता का अर्थ ही है सर्व प्राप्ति। अब जहाँ सर्व प्राप्ति है वहाँ असंतुष्टता हो ही नहीं सकती। जहाँ सर्व प्राप्ति है वहाँ कभी कभी शब्द है ही नहीं। तो सदा अनुभूति करने वाले हो व पुरुषार्थ कर रहे हो? फिर पूछा बाबा ने प्रश्न। हर एक ने अपने आप से पूछा, चेक किया, क्योंकि आप सभी विशेष बाप के स्नेही, सहयोगी, लाडले, मीठे मीठे और फिर कहा स्वपरिवर्तक बच्चे हैं। ऐसे हो ना? फिर कहा, और बाबा ने तो कह दिया तुम ऐसे हो, लेकिन बाबा ने पूछा ऐसे हो ना? कंफर्म कर रहा है। फिर दोबारा पूछा, क्योंकि सही से आवाज नहीं आई है ऐसे। फिर पूछा तो बोल दो ना, जी बाबा। जैसे बाप देख रहे हैं ऐसे ही अपने को अनुभव करते हो? फिर पूछा। हाथ उठाओ। फिर कहा, जो सदा, कभी कभी नहीं, सदा संतुष्ट रहते हैं। सदा शब्द याद है ना? हाथ थोड़ा धीरे धीरे उठा रहे हैं। बाबा ने कहा, क्योंकि बाबा भी जानते हैं कि सदा संतुष्ट होते नहीं, इसलिए झूठ भी तो नहीं बोल सकते बाबा के सामने। हाँ। फिर बाबा ने कहा, सदा शब्द याद है ना? हाथ थोड़ा धीरे धीरे उठा रहे। अच्छा, बहुत अच्छा। थोड़े थोड़े उठा रहे हैं और सोच सोच के उठा रहे हैं। लेकिन बाप दादा ने बार बार अटेंशन खिंचवाया है कि अब समय और स्वयं दोनों को देखो। समय कितना कम है और हम कहाँ तक पहुँचे हैं, दोनों चीज़ चेक करो। समय की रफ्तार और स्वयं की रफ्तार दोनों को चेक करो। पास विद ऑनर तो होना ही है ना? फिर पूछा, हर एक सोचो कि मैं बाप की राज दुलारी या राज दुलारा हूँ। ये स्वामान सारा दिन सोचना, मैं बाबा का राज दुलारा, राज दुलारी हूँ। अपने को राज दुलारा समझते हो ना? फिर पूछा, हाँ, रोज बाप दादा आपको क्या याद प्यार देते हैं? लाडले बच्चे कहते हैं ना, तो दुलार करते हैं ना, ये दुलार है, बाबा का प्यार है ये। तो लाडला कौन होता है? लाडला वही होता है जो फॉलो फादर करता है, और फॉलो करना बहुत 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 सहज है। 3 बार बोला बाबा ने, बहुत 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 सहज, कोई मुश्किल नहीं है। एक ही बात को फॉलो किया तो सहज सर्व बातों में फॉलो हो ही जाएगा। एक ही लाइन है जो बाप हर रोज याद दिलाते हैं, वो याद है ना? बाबा ने पूछा, क्या याद दिलाते हैं बाबा? अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। पहला पाठ ही बाबा सदा ही पक्का कराते। एक ही लाइन है ना, और याद करने वाली आत्मा जिसको बाप का खजाना मिल गया, वो सेवा के बिना रह नहीं सकता है, क्योंकि अथाह प्राप्ति है, अखुट खजाने हैं। अब जिनके पास इतना अखुट होगा वो बांटने बिना रह पाएगा? बेचैन होगा वो, किधर जाऊं, किसको बांटूं? दाता के बच्चे हैं, वो देने के बिना रह नहीं सकते। और मेजॉरिटी आप सबको टाइटल क्या मिला है? डबल फॉरेनर्स। तो टाइटल ही डबल है। बाप दादा को आप सभी को देखकर खुशी होती है और सदा ऑटोमेटिक गीत गाते रहते हैं कि वाह मेरे बच्चे वाह, अच्छा है। भिन्न भिन्न देश से, कौन से विमान से आए हो? स्थूल में तो किसी भी विमान में आए हो, लेकिन बाप दादा कौन सा विमान देख रहे हैं? स्नेह का विमान बोलता है ना बाबा। बाबा का बाबा से प्यार है, इसलिए तो स्थूल विमान तो कोई एयर इंडिया में आएगा, कोई किस में आएगा, अलग अलग उसमें आएंगे, है ना। लेकिन स्नेह का विमान, जिसने बाबा को प्यार किया, वो किसी भी विमान में कहाँ से भी आएगा, लेकिन अंदर बाबा से प्यार है, तब बाबा के घर पहुँचेगा। तो बाबा कहते बाप दादा कौन सा विमान देख रहे हैं? अति स्नेह के विमान में अपने प्यारे प्यारे घर में पहुंच गए हो। बाप दादा हर बच्चे को आज विशेष यही वरदान दे रहे हैं कि हे मेरे लाडले प्यारे बच्चे, सदा संतुष्ट मणि बन विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाओ। ये होमवर्क मिल रहा है। इसका मतलब क्या होमवर्क मिला? संतुष्ट रहो,
असंतुष्टता की लाइट हम कब कब फैला सकेंगे? जब हम खुद वो संतुष्टता के उसमें रहेंगे। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, कई बच्चे कहते हैं संतुष्ट रहना तो सहज है, लेकिन संतुष्ट करना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि सामने वाले की इच्छाएं इतनी हो, आवश्यकताएं तो पूरी कर सकते हो आप, लेकिन इच्छाएं इतनी हो जो वो संतुष्टि ना हो आपसे, तो वो थोड़ा मुश्किल काम लगता है। बाबा कहते कई बच्चे ऐसा समझते, बाप दादा जानते हैं हर एक आत्मा को संतुष्ट करना है तो उसकी विधि बहुत सहज साधन है। अगर कोई आपसे असंतुष्ट होता है या असंतुष्ट रहता है तो वो भी असंतुष्ट, लेकिन आपको भी उसकी असंतुष्टता का प्रभाव कुछ तो पड़ता है ना। जब अपने से कोई असंतुष्ट होता है ना, तो वो प्रभाव हमारे पे भी पड़ता तो है ही है ना, हमारी स्थिति पे। व्यर्थ संकल्प तो चलता है ना। जो बाप दादा ने शुभ भावना शुभ कामना का मंत्र दिया है, अगर अपने आप को इस मंत्र में स्मृति स्वरूप रखो तो आपके व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। अपने को जानते हुए भी कि ये ऐसा है ये वैसा है, लेकिन अपने को सदा न्यारा, उसके वाइब्रेशन से न्यारा, माना उसका प्रभाव हमारे पे नहीं पड़ना चाहिए। बाप का प्यारा अनुभव करो, मतलब बाबा ने कहा कि उसका प्रभाव तुम्हारे में ना पड़े, तुम उसके प्रति शुभ भावना रखो, ये भी संतुष्ट हो जाए तो आपके न्यारे और बाप के प्यारेपन की श्रेष्ठ स्थिति के वाइब्रेशन अगर उस आत्मा को नहीं भी पहुंचे तो वायुमंडल में फैलेगा जरूर, क्योंकि वो वायुमंडल में अंदर असंतुष्ट है तो अंदर के वाइब्रेशन तो फैला ही रहा है, लेकिन 10 को बोल बोल के भी सुनाएगा वो, मेरे लिए ये नहीं किया, मेरे लिए ये नहीं किया। अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है और आपके अंदर उस आत्मा का प्रभाव व्यर्थ संकल्प के रूप में पड़ता रहता है तो वायुमंडल में सबके संकल्प फैलते हैं। इसलिए आप न्यारा बनकर, बाप का प्यारा बनकर उस आत्मा के भी कल्याण के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखो, क्योंकि सारी इच्छाएं आप पूरी नहीं कर सकते किसी की भी। कोई कुछ भी इच्छा रखे और आपने उसको संतुष्ट करते रहना, ऐसा नहीं होता है। आवश्यकता, बाबा ने हमेशा कहा है आप उसकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते किसी के भी, लेकिन आप सबकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते। फिर उसके प्रति न्यारे हो जाओ, प्यारे हो जाओ और शुभ भावना रखो। कई बार बच्चे कहते हैं कि उसने गलती की ना, तो हमको भी फोर्स से कहना पड़ता है, थोड़ा अपना स्वभाव भी, मुख भी फोर्स वाला हो जाता है। तो उसने गलती की, लेकिन आपने जो फोर्स दिखाया वो गलती नहीं है वो भी गलती हुई ना। उसने और गलती की, आपने अपने मुख से जो फोर्स से बोला, जिसको क्रोध का अंश कहेंगे, तो क्या वो राइट है? वो भी तो श्रीमत नहीं मिली है ना। क्या गलत को ठीक कर सकता है? कितनी बड़ी बात है, क्योंकि हम खुद भी तो गलती कर रहे हैं ना बाबा की श्रीमत के विरुद्ध, तो वो भी है ही है ना कि आवेश में आए, ऊंची आवाज से बोला या जो भी है ना। आजकल के समय अनुसार अपने बोल को फोर्सफुल बनाना, ये भी विशेष अटेंशन रखो, क्योंकि जोर से बोलना या तंग होके बोलना वो तो बदलता ही नहीं है, ये भी दूसरे नंबर के विकार का अंश है। दूसरे नंबर का मतलब क्रोध के, ये भी अंश है ना उसका। कहा जाता है मुख से बोल ऐसे निकले जो फूलों की वर्षा हो रही हो, मीठे बोल, मुस्कुराता चेहरा। अभी आशा दीदी मुरली सुना रहे थे तो ये हाईलाइट कराया उन्होंने खास। मीठे बोल, मुस्कुराता चेहरा, मीठी वृत्ति, मीठी दृष्टि, मीठा संबंध संपर्क, ये भी सर्विस का साधन है। सबसे बड़ा साधन है ये, मुख्य साधन ये है। इसलिए रिजल्ट देखो, अगर मानो कोई ने गलती की, गलत है, और आपने समझाने के लक्ष्य से, और कोई लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य आपका बहुत अच्छा है, भावना आपकी बहुत अच्छी है कि आप उसको सुधारना चाहते हो, आप उसको समझाना चाहते हो, बहुत अच्छा है, लेकिन कि इसको शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट में क्या देखा गया, वो बदलता है।
वो बदला क्या? आपके आपके अपने उस श्रीमत के विरुद्ध कदम उठाने पे भी वो भी नहीं बदला और मेरा भी उस श्रीमत का उल्लंघन हो गया। और ही आगे के लिए आगे आने से डरता है, तो जो लक्ष्य आपने रखा वो तो होता ही नहीं है। इसलिए अपने मनसा, संकल्प और वाणी अर्थात बोल और संबंध संपर्क को सदा मीठा, मधुरता संपन्न अर्थात महान बनाओ। क्योंकि वर्तमान समय लोग प्रैक्टिकल लाइफ देखना चाहते हैं। अगर वाणी से सेवा करते हो तो वाणी की सेवा से प्रभावित हो नजदीक तो आते हैं। समझो आपके पास ज्ञान की बहुत गहराई, आप बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देके ज्ञान तो सुना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिमाग का चिंतन दिमाग तक ही लोगों को रहता है, वो दिल तक नहीं जाता है कि नहीं? मतलब उसका प्रभाव उतना ही रहेगा जितनी टाइम आप सुन रहे हो। दादियां देखो, दिल को छूती है, बोला दादी की बात दिल को छूती है। दादी बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल नहीं देंगे वो। बाबा ने कहा अगर वाणी से सेवा करते हो तो वाणी की सेवा से प्रभावित होकर नजदीक तो आते हैं, ये तो फायदा है, लेकिन प्रैक्टिकल मधुरता, महानता, श्रेष्ठ भावना, चलन और चेहरे को देखकर स्वयं भी परिवर्तन के लिए प्रेरणा ले लेते हैं। और जैसे जैसे आगे समय की हालातें परिवर्तन होनी है, अभी आने वाला समय आगे आगे कैसा परिवर्तन होना है, तो ऐसे समय पर आप सबको चेहरे और चलन से ज़्यादा सेवा करनी पड़ेगी। गहरा ज्ञान सुनने का ना लोगों के पास टाइम होगा, ना ऐसा माहौल रहेगा। इसलिए अपने आप को चेक करो, सर्वात्माओं के प्रति शुभ भावना। देखो ये सारे नेट भी फेल हो जाएंगे, कोई ऑनलाइन भी सुन नहीं पाएगा, कुछ नहीं, सब कुछ कट हो जाएगा। और जितना हम डिपेंड होंगे ना इन चीज़ों के ऊपर, बेचैन हो जाएंगे उस समय। इसलिए जैसा समय मिल गया, जो समय मिल गया, हर हाल में अपने को एडजस्ट करना सीखना चाहिए हमें। शुभ कामना की वृत्ति और दृष्टि के संस्कार नेचर और नेचुरल हैं। बाप दादा हर एक बच्चे को विजय माला का मणका देखना चाहते हैं। तो आप सभी भी अपने को समझते हो कि हम माला का मनका बनने ही वाले हैं? पूछा बाबा ने। कई बच्चे सोचते कि 108 की माला में तो जो निमित्त बने हुए बच्चे हैं वही आएंगे, लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा है कि ये तो 108 का गायन भक्ति मार्ग की माला का है, लेकिन अगर आप हर एक विजयी दाना बनेंगे तो बाप दादा माला के अंदर बहुत लड़ियां लगा देगा। सुनी है ये मुरली? हमने सामने बैठ के सुनी थी ये मुरली। 108 हाँ, 2008 की बात है, 20 अक्टूबर। देखो तो ये बाबा ने कहा था तुम 108 में आने का पुरुषार्थ करो। ये मत सोचो कि 108 में तो निमित्त बने हुए अब इतने बड़े बड़े हमारे महारथी तो इतने वही आएंगे, हमारा कहाँ नंबर लगेगा। बाबा ने कहा मैं और लड़ियाँ लगा दूंगा। तो आने का योग्य तो बनो। बाप के दिल की माला में आप हर एक विजयी बच्चों को स्थान है, ये बाप की गारंटी है। सिर्फ स्वयं को मनसा वाचा कर्मणा और चलन चेहरे में विजयी बनाओ। पसंद है बनेंगे? फिर बाबा ने पूछा बनेंगे? बाप दादा की गारंटी है विजय माला का मन का बनाएंगे। बाबा गारंटी दे रहा है कि मैं तो बनाऊंगा, पर बनने वाले को कितना बनने की गारंटी है वो नहीं पता। कौन बनेंगे? बाबा ने पूछा कौन बनेंगे, प्रश्न पूछ रहे बाबा। हाँ, किसने हाथ? हाँ, बाबा ने कहा हाथ नहीं उठाया, देखो हाथ। हाँ, सभी ने हाथ उठा दिया। कौन बनेंगे पूछ रहा है बाबा। बनेंगे ना, क्यों नहीं बनेंगे? अच्छा, तो बाप दादा माला के अंदर अच्छा तो बाबा माला के अंदर माला बनाना शुरू कर देंगे। नहीं होती कई राउंड वाली माला होती है, एक ही माला में कई राउंड होती है ना माला, ऐसे जैसे देवताओं को पहना रहे होते है ना। तो मैं कई माला लगा दूंगा। देखो वो भी देखो विष्णु ने पहने हुए कई अंदर, माला के अंदर और माला, देखो कितनी होती है। तो बाबा ने कहा ये बाप का काम है, विजय माला में लाना बाप का काम है, लेकिन आपका काम है विजयी बनना। सहज है ना? पूछ रहे सहज है ना कि मुश्किल है? पूछा फिर बोला मुश्किल लगता है तो क्या बोलेंगे? जिसको मुश्किल लगता है वो हाथ उठाओ।
थोड़ा थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा थोड़ा है तो सच्चाई है ना, थोड़ा थोड़ा मुश्किल लगता है थोड़े थोड़े कोई कोई है, बाबा ने कहा वहाँ को उठाया होगा, क्योंकि मुश्किल तो लगता है कई बार। बाप दादा कहता है, जब बाप दादा कहते हो तो बाबा कहने से क्या बाप का वर्षा नहीं मिलेगा? तो अधिकार है ना हमारा, जब दिल से हमने बाबा कहा तो बाबा के वर्षे के हम सब अधिकारी है ही है। जब सभी वर्षे के अधिकारी हो, और कितना सहज बाप ने वर्षा दिया, सेकंड की बात है। आपने माना जाना मेरा बाबा, और बाप ने क्या कहा? मेरा बच्चा। हमने दिल से बाबा कहा तो बाबा ने भी तो दिल से अपनाया ना, मेरे बच्चे। तो बच्चा तो स्वतः ही वर्षे का अधिकारी है। बाबा कहते हो ना, सभी एक ही शब्द बोलते हो, मेरा बाबा है ना, ऐसे मेरा बाबा है, फिर पूछा। हाँ, हर एक के दिल से निकलता ना मेरा बाबा, ऐसा थोड़ी हम सबका बाबा भी हम कहाँ बोलते मेरा बाबा। इसमें हाथ उठाओ, फिर बाबा ने कहा मेरा बाबा है तो मेरा वर्षा नहीं है। फिर जब बाबा को हमने दिल से मेरा बाबा माना तो क्या बाबा का वर्षा मेरा नहीं है? जब मेरा बाबा है तो वर्षा भी मेरा वर्षा भी बंधा हुआ है। और वर्षा क्या है? क्या वर्षा है? बाप समान बनना, विजयी बनना। बाप दादा ने देखा कि डबल फॉरेनर्स में मेजॉरिटी हाथ में हाथ देकर चलते। हाथ में हाथ देना, चलना, ये भी एक फैशन है, विदेशियों में ज़्यादा होता है। तो अभी भी बाप कहते हैं, बाप शिव बाबा का हाथ क्या है? ये हाथ तो है नहीं बाबा को, अब स्थूल हाथ तो बाबा का है नहीं ना, तो शिव बाबा का हाथ पकड़ा, माना हाथ कौन पकड़ता है? हाथ कौन सा है? श्रीमत बाप का। श्रीमत ही बाप का हाथ है। श्रीमत को पकड़ के चलते रहो, समझो हमने बाबा का हाथ पकड़ के चल रहे हैं। तो जैसे स्थूल में हाथ देकर चलना पसंद है, तो श्रीमत के हाथ में हाथ देकर चलना क्या ये मुश्किल है? ब्रह्मा बाप को देखा, प्रैक्टिकल सबूत देखा कि हर कदम श्रीमत प्रमाण चलने से संपूर्ण फरिश्तेपन की मंजिल में पहुंच गया ना, अव्यक्त फरिश्ता बन गया ना। तो फॉलो फादर, हर एक श्रीमत, उठने से लेकर रात तक हर कदम की श्रीमत बाप दादा ने दी है। उठो कैसे, चलो कैसे, कर्म कैसे करो, मन में संकल्प क्या क्या करो, समय को कैसे श्रेष्ठ बिताओ, रात को सोने तक की श्रीमत मिली हुई है ना। हर कदम में सोचने की भी जरूरत नहीं है, ये करूं या ना करूं। फॉलो ब्रह्मा बाप। तो बाप दादा का जिगरी प्यार है। बाप दादा एक बच्चे को भी विजयी नहीं बने, राजा नहीं बने, ये नहीं देखना चाहता है। एक भी बच्चे को बाबा नहीं चाहता कि ये विजयी ना बने, सबके सब बनने चाहिए। हर एक बच्चा राजा बच्चा है। देखो ये बाबा का प्यार, मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा है, स्वराज्य अधिकारी है, इसलिए अपना स्वराज्य भूल नहीं जाना। समझा? समझा बाबा कहते? समझा? स्वराज्य अधिकारी है, इसलिए अपना स्वराज्य भूल नहीं जाना। बाप दादा ने कई बार इशारा दिया है कि समय अचानक और नाजुक आ रहा है, इसलिए एवर रेडी, अशरीरीपन का अनुभव आवश्यक है। बार बार यह अभ्यास हो, मैं देह से न्यारी, चमकता हुआ सितारा एक आत्मा बिंदु हूं। देह से न्यारे ही हो जाओ, डिटैच। कितना भी बिजी हो, लेकिन बिजी होते हुए भी एक सेकंड अशरीरी बनने का अभ्यास अभी से करके देखो। इसलिए बड़े दादी ने जो 1 मिनट साइलेंस हर घंटे वाला, शांति की शक्ति वाला, अशरीरी हो जाओ, बिंदु बन जाओ, मैं शांत स्वरूप आत्मा, पूरे विश्व में शांति की किरणें फैलाने वाली, करो मनसा सेवा, परंतु देह से डिटैच हो जाओ तो ना। आप कहेंगे हम बहुत बिजी रहते हैं, अगर मानो कितने भी बिजी हो, आपको प्यास लगती है? प्यास तो लगती है ना सबको। क्या करेंगे? पानी तो पिएंगे ना। ऐसा थोड़ी बोलेंगे मैं तो बहुत बिजी हूं, मेरे पास पानी पीने का टाइम नहीं है। क्योंकि समझते हो प्यास लगी है तो पानी पीना जरूरी है। ऐसे बीच बीच में अशरीरी आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का भी अभ्यास जरूरी है। कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया। शरीर को प्यास लग रही है तो हम जरूरी समझ रहे हैं, उसको पानी पिलाने को टाइम दे रहे हैं, तो बीच बीच में हम आत्मिक स्थिति में स्थित होने के लिए क्यों अभ्यास नहीं कर सकते? क्योंकि आने वाले समय में चारों ओर की हलचल में अचल स्थिति की आवश्यकता है।
तो अभी से बहुत काल का अभ्यास नहीं करेंगे तो अति हलचल के समय अचल कैसे रहेंगे। सारे दिन में 1-2 मिनट निकाल कर भी चेक करो कि समय प्रमाण आत्मिक स्थिति द्वारा अशरीरी बन सकते हैं। चेक करो और चेंज करो, सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज भी करो। तो बार बार इस अभ्यास को चेक करने से, रिवाइज करने से नेचुरल स्थिति बन जाएगी। बाप दादा से स्नेह है, इसमें भी तो सभी हाथ उठाते हैं ना, है ना स्नेह। फिर बाबा ने पूछा, बोल दो जोर से, जी बाबा फुल स्नेह है या फुल है या अधूरा। बाबा फुल स्नेह है, बोल दो जोर से। बाबा फुल स्नेह है। बाबा फुल स्नेह है, बोलो ना जोर से, ये रिकॉर्ड हो रहा है और भी सुनेंगे। अधूरा तो नहीं है ना। फिर बाबा ने पूछा, स्नेह है तो वायदा क्या है, क्या वायदा किया है, साथ चलेंगे। बोलो जोर से, जी बाबा। अशरीरी बनकर साथ चलेंगे कि पीछे पीछे आएंगे। फिर पूछ रहे बाबा, साथ चलेंगे। जी बाबा साथ चलेंगे, बोलो जोर से। और थोड़ा टाइम वतन में साथ रहेंगे भी, और फिर ब्रह्मा बाप के साथ फर्स्ट जन्म में आएंगे। ये वायदा है ना, है ना ये वायदा। फिर बाबा ने पूछा, है ना। हाथ नहीं उठवाते हैं, ऐसे सिर हिलाओ, बाबा कहते हैं। ऐसे ऐसे सिर हिलाओ। हाथ उठाते थक जाएंगे ना, क्योंकि बार बार हाथ उठाते हैं तो एक तो आधा झूठ हो जाता है, फिर झूठ बोल रहा, अंदर से कॉन्शियस तो होती है झूठ बोल रहे हैं। ना उठाए तो बाबा कहेगा उठाया क्यों नहीं, उठाए तो पता है अंदर की अब कहाँ जैसे है ना। तो बाबा कहते हाथ नहीं उठवाते क्योंकि तुम थक जाएंगे। देखो बाप अपनी गलतियों को कैसे छुपाता है। जैसे घर में होते हैं ना अपने माँ बाप, अपने बच्चे की नहीं ऐसा नहीं है, वो ऐसा है, वो थोड़ा उसको दबा देगा, छुपा देगा, लेकिन वो शो नहीं करेगा मेरे बच्चे की कोई गलती है। तो ऐसे बाबा भी कर रहा है। जब साथ चलना ही है, पीछे नहीं रहना है ना, तो बाप किसको साथ लेके जाएंगे। हाँ, बाप समान को साथ लेके जाएंगे ना। बाप को भी अकेला जाना पसंद नहीं है। बाबा को अकेले जाना पसंद नहीं है, बच्चों के साथ जाना है। तो साथ चलने के लिए तैयार है ना। फिर बोला कांध हिलाओ, जी बाबा। फिर वो पूछा है सभी चलेंगे। अच्छा सभी चलने के लिए तैयार है। जब बाप आएंगे, जब बाप जाएंगे तब जाएंगे ना, अभी नहीं जाएंगे। बोले ऐसा नहीं है कि अभी ले चलेगा बाबा यहीं से। एक बारी तो बाबा ने पता डायमंड हॉल में मुरली चल रही थी, बोला यहीं से तैयार हो। बोला किसी को अपने घर की तिजोरी या बैंक का लॉकर याद तो नहीं आएगा। बाबा ने डायमंड हॉल में ये बात करी थी। बोला यहीं से चलने को, अभी मैं बोलूँ कि चलो चुटकी बजाऊँ और चलो यहीं से मेरे साथ, तो सभी तैयार है। इतने जो बड़े बड़े हाथ उठाए हम सब ने, जी बाबा। वहाँ से तो इतना ईजी लगता है। अगर ये सीन हो जाए ना तो क्या कमाल, क्या मज़ा आएगा। रिकॉर्डिंग मुरली चल रही हो और आप डायमंड हॉल से ही ऐसे उड़ने लगे। मैं ये चाहती हूँ, मुझे वहाँ से बहुत ईजी लगता है, क्योंकि वहाँ का जो माहौल होता है ना, बाबा बाबा वाला होता है, एकदम मरने को ईजी लगता है, जाने को ईजी लगता है। यहाँ वहाँ और जगह वो माहौल नहीं है। सही कि है कि सही कि नहीं। डायमंड हॉल से अगर बाबा बोले चलो यहीं से चलेंगे तो मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। बाबा कहते अभी सब चलने के लिए तैयार है, बाप जब जाएंगे तब जाएंगे ना, अभी नहीं जाएंगे। अभी तो फॉरेन में लौट कर जाना है। बाप ऑर्डर करेगा, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा का बेल बजाएगा और साथ चल पड़ेंगे। तो तैयारी है ना, स्नेह की निशानी है साथ चलना। अच्छा, बाप दादा हर बच्चे को दूर से भी नजदीक का अनुभव कर रहे हैं। जब साइंस के साधन दूर को नजदीक कर सकते, देख सकते, बोल सकते हैं, तो बाप दादा भी दूर बैठे हुए बच्चों को सबसे नजदीक देख रहे हैं। दूर नहीं हो, दिल में समाये हुए हो। तो बाप दादा विशेष टर्न के अनुसार आए हुए बच्चों को अपने दिल में नैनों में समाते हुए एक एक को साथ चलने वाले, साथ रहने वाले, साथ राज्य करने वाले देख रहे हैं। तो आज से सारे दिन में बार बार कौन सी ड्रिल करेंगे। अभी अभी 1 सेकंड में आत्माभिमानी अपने शरीर को भी देखते हुए अशरीरी स्थिति में न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव कर सकते हो ना। तो अभी 1 सेकंड में अशरीरी भव,
देह से न्यारे एकदम चमकते हुए सितारे परम धाम में बाबा के साथ बिंदु के साथ बिंदु। अच्छा, ऐसे ही बीच बीच में सारे दिन में कैसे भी 1 मिनट निकाल कर इस अभ्यास को पक्का करते चलो, क्योंकि बाप दादा जानते हैं आगे का समय अति हाहाकार का होगा। आप सबको स्काश देनी पड़ेगी और स्काश देने में ही आपका अपना तीव्र पुरुषार्थ हो जाएगा। थोड़े समय में स्काश द्वारा सर्व शक्तियां देनी पड़ेगी, ये जिम्मेवारी बन जाएगी अपने। और जो ऐसे नाजुक समय में स्काश देंगे, जितनों को देंगे, चाहे बहुतों को चाहे थोड़ों को, उतने ही द्वापर और कलयुग में उनके भक्त बनेंगे। देखो, जिनको हमारे द्वारा प्राप्तियां होंगी ना अंत समय में, वो द्वापर युग में हमारे भक्त बनेंगे। सोचो, बहुत गहरी बात है ये। तो संगम पर हर एक भक्त भी बना रहे हैं, क्योंकि दिया हुआ सुख और शांति उनके दिल में समा जाएगा और वहीं से आपको इष्ट देव देवी मेरा मानना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इनके द्वारा मिला मुझे। तो वो फिर द्वापर युग से अपने को ढूंढना शुरू करेंगे। मेरे इष्ट देव देवी जिन्होंने मुझे दिया था, उनसे ही वो मांगेगी आत्मा फिर से। सुख शांति उनके दिल में समा जाएगा और भक्ति के रूप में आपको रिटर्न करेंगे। सुना? तो संगम युग पर हर एक भक्त भी बना रहे हैं, क्योंकि दिया हुआ सुख और शांति उनके दिल में समा जाएगा और भक्ति के रूप में आपको रिटर्न करेंगे। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के नैनों के नूर, विश्व के आधार और उद्धार करने वाली आत्माएं, मास्टर दुख हरता सुख करता, विश्व परिवर्तक बच्चों को बहुत बहुत दिल का स्नेह, दिल का याद प्यार और पदम पदम वरदान स्वीकार हो। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सीखवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। वरदान में बाबा ने कहा, कंबाइंड रूप की स्मृति और पोजीशन के नशे द्वारा कल्प कल्प के अधिकारी भव। मैं और मेरा बाबा इस स्मृति से कंबाइंड रहो तथा ये श्रेष्ठ पोजीशन सदा स्मृति में रहे कि हम आज ब्राह्मण हैं, कल देवता बनेंगे। हम सो हम का मंत्र सदा याद रहे तो इस नशे और खुशी में पुरानी दुनिया सहज भूल जाएगी। सदा यही खुशी रहेगी कि हम ही कल्प कल्प की अधिकारी आत्मा हैं, हम ही थे, हम ही हैं और हम ही कल्प कल्प बनेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, स्वयं का स्वयं ही टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि बदलना भी खुद को ही है, समझ तो मिली हुई है, इसलिए खुद का टीचर खुद बनो, खुद को ही समझाओ, चेक करो और चेंज करो तो इजी है ना। स्वयं का स्वयं ही टीचर बनो तो स्वतः ही सर्व कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी। अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। वैसे वंदना किसी को भी अच्छी नहीं लगती, बंधन माना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब परवश हो जाते हैं तो बंध जाते हैं। तो चेक करो कि वे परवश आत्मा हो या स्वतंत्र आत्मा हो। जीवन मुक्ति का मजा तो अभी है, भविष्य में जीवन मुक्त और जीवन बंध का कॉन्ट्रास्ट नहीं होगा। इस समय के जीवन मुक्त का अनुभव श्रेष्ठ है, जीवन में है लेकिन मुक्त है, बंधन में नहीं है। सार में बाबा ने कहा, संतुष्ट मनी बन विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाओ, संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य।